फरीदाबाद 89 से विपुल गोयल एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ आदमी है। पीछे भी मंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री रहा है और फिर व्यवहार उसका बड़ा अच्छा है। उसको कोई हरा ही नहीं सकता। जितने भी भाजपा की टिकटें बांटी गई हैं, हमारे हिसाब से, हमारे विश्वकर्मा महासंगठन व BCA के हिसाब से बिल्कुल ठीक बांटी गई हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की फूट ही कांग्रेस को खराब करती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया। अभी चंद महीनों पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के चुनावों में जो नतीजे आए वो आपके सामने हैं और अब हमारा इंतजार है कि हरियाणा में नतीजे क्या होंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों का मंथन कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहली और सबसे बड़ी लिस्ट जारी करके ये संदेश दे दिया है कि एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन सकती है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसमें अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन का योगदान ना हो, ये हो नहीं सकता। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन ने अपने पूरी तन्मयता के साथ समर्थन दिया और नतीजों को बदलने में अहम भूमिका निभाई। बात अगर फरीदाबाद की करें तो जैसा माना जा रहा था कि मुकाबला बहुत कठिन था, लेकिन विश्वकर्मा महासंगठन के सहयोग से मुकाबला आसान हुआ और उसी महासंगठन के संस्थापक रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं उनसे समझूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी क्या, जो टिकट वितरण किया जा रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार रतनलाल विश्वकर्मा ने कहा है कि हमारे समाज को जो प्रतिनिधित्व देगा, जो भागीदारी देगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो क्या वो इस भागीदारी से संतुष्ट हैं? आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले रतनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हुंकार 24/7। नमस्कार। क्या कहेंगे, एक बार फिर हरियाणा में चुनावी बिगुल बज गया और जैसा कि आपने हमेशा वकालत की है कि विश्वकर्मा महासंगठन हमेशा उस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा जो हमें भागीदारी देगा और समाज की भागीदारी राजनीति में होना अति महत्वपूर्ण है अगर उस समाज का उत्थान करवाना है तो। ये बात आपने हमेशा की है। क्या एक बार फिर मेरा सीधा सवाल आपसे कि क्या आपका एक बार फिर पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन होगा? क्या आप उनके दिए हुए उस सहयोग और समर्थन से संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमने और सरकार के साथ काफ़ी मेहनत करने के बाद हरियाणा में भाजपा सरकार ने हमारे साथ बहुत न्याय किया। राजनीति में हमारे परिवार विश्वकर्मा समाज और BCA को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने पर हरियाणा में भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और इसके लिए मैं हरियाणा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब आ जाता है इलेक्शन विधानसभा हरियाणा का। देखिए, हम तो भाजपा बेस के आदमी हैं और भाजपा ने हमारे समाज के साथ न्याय सबसे बड़ा तो ये किया कि आज तक किसी पार्टी ने भी हमें राजनीतिक बेस पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया। सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने हमें भाजपा में लाके भाजपा ने एक ऐसा संशोधन किया कि जिसमें BCA बनाया, जिसके अंदर 74 समाज है, जिसमें हमारा विश्वकर्मा समाज संपूर्ण आता है। इससे मैं बेनिफिट ये हुआ कि जैसे नगर निगम होगी, पंचायत होगी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, इनों में तो हमें रिजर्वेशन सीट दे दी है। जैसे फरीदाबाद में ही अपना मेयर की टिकट BCA की है और ऐसे ही गुड़गांव में BCA की है और बहुत कुछ इस भाजपा ने हमें दिया जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे, उससे ज़्यादा हमें इन्होंने दिया और आगे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे जब हमारी ये भाजपा सरकार दोबारा बनेगी तीसरी बार, तो ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भी
अमेंडमेंट करके बीसीए को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन जरूर देंगे, जो कि हमारा अधिकार बनता है। ये तो रही भाजपा की बात। अब आ जाता है ये कि हरियाणा में सरकार क्यों बनेगी भाजपा की। हरियाणा में भाजपा की सरकार इसलिए बनेगी कि मुख्यमंत्री सैनी साहब, उन्होंने आते ही एससी, एसटी, ओबीसी, बीसीए निचले दर्जे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और ध्यान देने से बीसी, बीसीए, ओबीसी को बहुत ऐसा एहसास हुआ कि शायद हरियाणा में भी हमारी अब पूछ शुरू हो चुकी है। शर्मा जी, जो पहले अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, बड़ा ही कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, और ये माना जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे। मैं मीडिया रिपोर्ट्स को कभी ज़्यादा भाव देता नहीं हूं, क्योंकि वो कई बार कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड भी हो जाती हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ये था कि लोकसभा सीट का कड़ा मुकाबला था, सीट कहीं ना कहीं हार रहे थे। लेकिन ठीक 2 से 3 दिन पहले जब आपने ये घोषणा की कि भाई अब हमारा जो संगठन है, महासंगठन है, वो सीधा सीधा समर्थन करेगा, उसके बाद आंकड़े बदले। क्या ये माना जाए, मैं सीधा सवाल ये ले रहा हूँ, क्या ये माना जाए कि अब की बार जो विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, आपने पहले ही समर्थन की घोषणा कर रहे हैं आप, तो क्या अब ऐसी स्थिति बने कि सीधा सीधा तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी भाजपा कैंडिडेट हैं, और मैं पूरे हरियाणा में अनाउंस कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अखिल भारतीय सिर विश्वकर्मा महासंगठन और बीसीए दोनों का एक संयुक्त परिवार बनने के बाद हम लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और हम भाजपा को पूरा समर्थन करेंगे, और भाजपा को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाने में हमारा 100% सहयोग रहेगा। ये जो आप संतुष्ट होने की बात कर रहे हैं, वो क्या इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बना दिया, या जो 67 सीटों की जो लिस्ट जो आई है उसमें भी आपको प्रतिनिधित्व मिला है? देखिए, जितने भी सीटें इन्होंने टिकट बांटी हैं बहुत अच्छी और सही बांटी हैं। जैसे फरीदाबाद 89 से विपुल गोयल एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ आदमी है, पीछे भी मंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री रहा है, और फिर व्यवहार उसका बड़ा अच्छा है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे बल्लभगढ़ के हैं पंडित जी मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी हमारे इस विश्वकर्मा समाज को, बीसीए को अपने कार्यकाल में भरपूर सहयोग दिया, जिसका हमारा समाज उसका आभारी है। जितने भी भाजपा की टिकटें बांटी गई हैं, हमारे हिसाब से हमारे विश्वकर्मा महासंगठन व बीसीए के हिसाब से बिल्कुल ठीक बांटी गई हैं, और इसीलिए मैं विश्वास रखता हूं कि इस बार तीसरी बार भी सरकार भाजपा की बनेगी। एक बड़ा आंकड़ा देखने को मिला, 5 सीटों की घोषणा फरीदाबाद में हुई, लगातार 3 विधानसभाओं में ब्राह्मण को चेहरा बनाना, इसका कितना लाभ होगा? देखिए, ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण को जो सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे समाज का होता है। हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। सिर्फ एक हमारे भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है कि विश्वकर्मा और ओबीसी, बीसीए समाज की कोई लिस्ट नहीं है। ना तो वोटर लिस्ट के अंदर विश्वकर्मा है, ना बीसीए का कोई नाम है, वहाँ सिर्फ ओबीसी कह के छोड़ दिया गया है। और पंडितों के साथ हमारी काउंटिंग हो जाती है, तो इसलिए पंडितों को तो फायदा होता ही है। क्या आपको लग रहा है कि इससे और ज़्यादा बेहतर वोट कन्वर्ट आप कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? पीछे से ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि पीछे सिर्फ हमारा महासंगठन था, और अब हमारे साथ ज्वाइंट हो चुका है बीसीए। हम दोनों की ताकत बहुत बड़ी है, और हम दोनों मिलकर भाजपा के हर कैंडिडेट, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, हम उनको जिता के लाएंगे। ये हरियाणा में हमारा आपसे वचन है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषक तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है अब की बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ जाए। क्या लग रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बना पाएगी सरकार? देखो, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, मैं ज़्यादा राजनीति में इसलिए नहीं जाता कि हमारे महासंगठन के लोग कांग्रेस में भी हैं, हमारे महासंगठन के लोग दूसरी और पार्टियों में भी हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की फूट ही कांग्रेस को खराब करती है। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता जिसको जिताएगी जीतेगी। लेकिन अब इस टाइम हमें नज़र आ रहा है कि भाजपा नहीं आना है। ये जो चर्चाएं हैं, इनको आप बेबुनियाद मानते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? ये बेबुनियाद है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जो अब तक टिकटें नहीं बांट सके, कितने दिन रह गए नॉमिनेशन में,
जो अब तक अपना यही फैसला नहीं कर सकते कि हम कहाँ टिकट दें, किसको टिकट दें, तो वो इलेक्शन ही क्या लड़ेंगे। भाई इलेक्शन के लिए टाइम चाहिए, कन्वेंसिंग करने के लिए टाइम चाहिए, लोगों के पास फेस टू फेस होने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम कहाँ मिलेगा। एक सवाल अहम जो मैं आपसे हमेशा रहा है मेरा, अभी इसके बाद तैयारी हो जाएगी नगर निगम की। नगर निगम के चुनाव शायद हो सकता है कि फरवरी मार्च में प्रस्तावित हो जाएं। आपका दावा अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो यहाँ की सीट है नगर निगम की वो बीसीए की पहले ही निर्धारित कर दी गई है, तो क्या माना जाए कि रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा ही दावेदारी ठोकेंगे एक बार फिर? देखिए, मैं एक बार कह चुका हूँ, मुझे मेयर का इलेक्शन लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ शुरू से, आज से नहीं पुराना, मैंने पीछे भी आपको बताया। अगर टिकट भाजपा देती है तो ठीक है, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जीतने के बाद भाजपा में जाएंगे। आपको लगता है कि जीत सुनिश्चित होगी और फिर आप 1000% हम जीते हुए हैं। इस टाइम हमारी जो ताकत है और सरकार ने जो हमें ताकत दी है, उससे हमें पूरा हौसला है कि हम जीतेंगे और जीत कर ही आएंगे। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, आज याद रखना। फरीदाबाद और पलवल मिला के 9 सीटें इधर आती हैं और आप काफ़ी इधर योगदान भी रखते हैं, काफ़ी आपकी भागीदारी भी रहती है। क्या देख रहे हैं, 9 में से कितनी सीटें भाजपा जीत सकती है अबकी बार? मैं तो कहता हूँ सारी भाजपा जीतेगी, लेकिन अभी कहीं कैंडिडेट नहीं आए तो इस बारे में पूरा असेसमेंट नहीं लगाया जा सकता। जब तक प्रतिपक्ष के भी कैंडिडेट नहीं आ जाते तब तक एक तरफा कोई बात तब नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, 2 तो ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे फरीदाबाद में जिनको कोई हरा नहीं सकता। कौन कौन नाम एक बार बताएं? विपुल गोयल और मूलचंद शर्मा, क्योंकि इनके सामने मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई और आने वाला है। जातिगत समीकरणों के आधार पर या व्यवहारिकता के आधार व्यवहारिकता के आधार। इन दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है कि इनके लिए जाति कोई महत्व नहीं रखती। जाति कोई अब महत्व ना समझ के लोगों के प्यार, लोगों के आशीर्वाद, लोगों का व्यवहार, लोग ही इनको जिताएंगे। जाति कोई महत्व नहीं रखती। चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, क्या शर्मा जी मंच पे कहीं अपनी बात को रखते हुए नजर भी आएंगे? अगर मुझे कैंडिडेट बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। ये तो देखिए कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी स्टेज है। वो रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा को बुलाएंगे तो मैं स्टेज पर खुली बात करूंगा। अपील करेंगे अपने समाज से? अपनी समाज की पूरी अपील करेंगे। जैसे हमारा कल एक फंक्शन है जवाहर कॉलोनी में, हमारा अंगिरा दिवस है, अंगिरा विश्वकर्मा डे है, अंगिरा दिवस है, उसमें हमारा 2-2.5-3 हज़ार आदमी आएगा। मैं कल भी उनको अनाउंस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाजपा के कैंडिडेटों को वोट दो, आने वाले भविष्य को संभालो। क्यों, अगर कल को भाजपा नहीं आती और दूसरी पार्टी आती है तो ये बीसीए जो बनाया गया ये ख़त्म भी हो सकता है। हमारा तो फ्यूचर ही बेकार हो जाएगा ना जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलते विकास के पहिए को गति दे दी जाए, रुकावट ना हो। रुकावट ना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। तो ये थे विश्वकर्मा महासंगठन, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के कह सकते हैं कि संस्थापक हैं रतनलाल विश्वकर्मा। पहले भी इन्होंने अपील की है और इन अपील का बड़ा असर होता है, क्योंकि एक बड़ा भागीदारी समाज निभाता है और इनकी अपील भी सुनी जाती है। इस बार इन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको समर्थन की अपील सीधी सीधी ये अभी यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज को मिलना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ऐसा शर्मा जी का कहना है। अब देखना ये होगा क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, इस पर हमारी नज़र है। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हुंकार 24/7। नमस्कार।